It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. और जो ट्रिकी ये सब किस लिए दिया गया था? ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए। और लंच जो है अब एक फीस्ट की तरह बन गया था, जिसमें पहले उनको 2 ग्लास वाइन मिलता था और मील के टाइम पर भी वाइन उनको मिलता था। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. So, अब जो है ब्रांडी जब आई तो विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन ये सब किस लिए आया था? ट्रिकी के टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फिजिक, यानी कि उसके हेल्थ को बनाने के लिए, ट्रिकी की हेल्थ को बढ़ाने के लिए अब ब्रांडी आई वहाँ पे। सो कुछ नाइट्स तक जो है द फाइन स्पिरिट मीन्स द फेस्टिव स्पिरिट। द फेस्टिव स्पिरिट वाई? बिकॉज दे सेलिब्रेटेड ऑल द थिंग्स, they enjoyed all the drinks, brandy and wine and eggs. So the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. तो जो वाइन था, जो ब्रांडी थी, उसको जो है इनहेल स्मेल करना और उसको रिस्पेक्टफुली पीना, और ये सब उन्होंने सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो ये वो दिन जो है बहुत ही संतोषजनक, कंटेंट सेटिस्फैक्शन से भरे हुए थे उनके लिए, क्योंकि जो है डे जब वो स्टार्ट होता था तो एक्स्ट्रा एग उनको दिया जाता था, और फिर उसके बाद जब दोपहर मिड डे होता था तो वाइन के साथ जो है वो उसको सस्टेन किया जाता था, कैप्ट अलाइव। सस्टेन मीन्स कैप्ट अलाइव, उसको कंटिन्यू रखा जाता था, और फिर रात को जो है फायर के चारों तरफ बैठ के वो ब्रांडी को एंजॉय करते थे। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो ट्रिकी को रखना जो है उनके लिए एक अट्रैक्शन था, क्योंकि वो सब जो है एक फीस्ट को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि जो मिसेस पम्फ्री हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, और इसलिए उन्होंने कॉल करके उन्हें बताया कि डॉग जो है वो अब रिकवर हो चुका है और उसे कलेक्ट कर लो, आकर ले जाओ। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। सो सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल। तो कुछ ही मिनटों में जो है एक ग्लीमिंग मीन्स शाइनिंग, ब्लैक मेटल मतलब ब्लैक कार जो है हॉस्पिटल के आगे बाहर आके खड़ी हो जाती है। विद द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। तो अब जो शॉफर है यानी ड्राइवर है जो डोर को ओपन करता है, लेकिन वो मिसेस पम्फ्री को जो है थोड़ा सा उसको केवल उसका फिगर जो है मुश्किल से ही देख पाते हैं, जो कि अंदर की साइड होता है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड in front of her, her lips trembled. Oh, Mr. Heriot, do tell me the truth. Is he really better? तो उन्होंने जो है क्लैप्स मीन कैच्ड, अपने हाथों को पकड़ा हुआ होता है टाइटली, और लिप्स जो है उनके ट्रैम्बल के मतलब काँप रहे होते हैं, और वो पूछते हैं कि क्या वो वाकई में ठीक है। Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. Fetch means to bring. तो कहते हैं कि मैं उसे लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden, और घर से होते हुए वो गार्डन में जाते हैं। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो वहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ डॉग्स होते हैं, बहुत से डॉग्स, और जो इधर उधर दौड़ रहे होते हैं, उनके बीच में जो है अपने ईयर्स को फ्लैप करते हुए, फ्लैप मीन्स मूविंग, हिलाते हुए, टेल्स को, वेव मीन्स टेल को हिलाना, तो वहाँ पर उनके बीच में एक गोल्डन फिगर, क्योंकि उसके हेयर जो होते हैं वो गोल्डन सिल्की हेयर होते हैं, तो वो ट्रिकी वहाँ पर दिखाई देता है। In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. और इन 2 weeks में जो है वो एक फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल एनिमल बन चुका था, और वो अपने पैक के साथ, अपने ग्रुप के साथ जो है चलता था, दौड़ता था, एंड स्ट्रेचिंग
ग्रेट बाउंड्स, बाउंड्स मीन्स जंप्स, और जो है लॉन्ग जंप अपने अदर डॉग्स के साथ करता था, और उसकी चेस्ट जो है ऑलमोस्ट जो है ग्राउंड को टच करती थी. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. तो पीछे से वो रास्ते से उसको फ्रंट हाउस के सामने लेकर आते हैं. द शॉफर वॉज स्टिल holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. So जब सॉफर जो है, जो ड्राइवर है, अभी भी कार को ओपन करके रखा होता है, और ट्रिकी ने जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो उनकी ट्रेमेंडस मीन्स ग्रेटली, बहुत ही जंप करता है तेज़ी से, और अपनी मिस्ट्रेस जो होती है मिसेस पम्फ्री की लैप में जाकर बैठ जाता है. शी गेव अ स्टार्टलेट ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. तो जैसे ही जो है मिसेस पम्फ्री उसे देखती हैं, तो स्टार्टलेट मीन्स सरप्राइज, तो वो सरप्राइज होती हैं उसे देखकर, और उन्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, बचाना पड़ता है, क्योंकि ट्रिकी जो है उनके ऊपर जो है एकदम से चढ़ जाता है. स्वाम मीन्स क्लाइम्ड ओवर हर, और उनको उनके फेस को लिक करना शुरू कर देता है. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज. तो उसका सारा सामान लाया जाता है जो यूज़ नहीं किया गया था. एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. और जब वो कार वहाँ से जाती है, तो मिसेस पम्फ्री जो है अपनी विंडो से जो है नेल्ट, लीन आउट मीन्स नेल्ट आउट, बाहर को झुकती हैं, और उनकी आंखों में आंसू होते हैं. ओह मिस्टर हीरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. कि वो कहती हैं कि मैं कैसे आपको थैंक यू बोलूँ, क्योंकि ये जो है आपकी जो सर्जरी है उसकी एक ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, उसकी विजय है, उसकी सर्जरी की विजय है. सो in this way we can see that in this chapter, due to the over pampering of Mrs. Pumphrey, the dog became ill and he was hospitalized. In the same way, the parents who over pamper their children and do not say them anything, they also spoil their children, and their children became so helpless in difficult situation that they are not ready to face that situation, because their parents always support them and spoil them due to their over pamper. So this is the chapter, and I hope that you understood. Thank you.